अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अबू बकर और आज तारीख है 5 अगस्त 2023। आज मैं डिस्कस ये करूंगा कि स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स है उसमें इतनी तेजी क्यों आ रही है, उसकी वजह क्या हो सकती है। और उसके बाद फिर जो उसके साथ लिंक चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे हमारे रिजर्व जो हैं वो क्या है, और हमारी जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, और हमारी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जो इनफ्लो है वो कितना है, और इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या हैं, और क्या ये जो नंबर है ये ठीक है या नहीं। तो पहली बात तो ये कि स्टॉक मार्केट किसी भी इकोनॉमी के अंदर जब वो ऊपर जाती है, जब उसका इंडेक्स इम्प्रूव करता है, तो उसका मतलब ये होता है कि हमारी या वो इकोनॉमी जो है वो इम्प्रूव कर रही है। उस इकोनॉमी के अंदर जो उसका आउटलुक है, उस इकोनॉमी के जो इंडिकेटर्स हैं, या तो वो इम्प्रूव कर रहे हैं या एक्सपेक्टेड है कि वो इम्प्रूव करेंगे फ्यूचर में। अब हमारी स्टॉक मार्केट का एकदम से ऊपर जाना और इंडेक्स का इतना ऊपर चले जाना, जो कि पिछले 4-5 सालों के बाद ऐसा हो रहा है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है और उसमें क्या क्या रीजंस हो सकती हैं। पहले नंबर पे तो एक वजह ये है, और फिर मैं ये भी स्क्रीन में भी दिखाता हूँ कि इंडेक्स ऊपर क्या कितने। एक वजह तो ये है कि हमारी जो इंडेक्स ऊपर जाने की तीन मेन सेक्टर्स हैं जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट आई है, और या उस इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारा जो इंडेक्स है वो ऊपर गया है। एक तो सऊदीया की जो रिफाइनरी है अरेमको, उसने इन्वेस्टमेंट की है, और उस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है $10 बिलियन की। और जब वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उसकी वजह से जो हमारी ऑयल मार्केट है और जो हमारे रिफाइनरी सेक्टर है, ऑयल और गैस, और दूसरा रिफाइनरी, उन दोनों का जो इंडेक्स है, उन दोनों की जो वैल्यू है वो इम्प्रूव की है। और उसके बाद फिर बैंकिंग सेक्टर का उसके अंदर बहुत बड़ा रोल है कि बैंकिंग का जो इंडेक्स है बैंक्स का, इस मार्केट के इम्प्रूवमेंट के अंदर 50% से ज्यादा जो इंडेक्स के अंदर रोल है वो बैंकिंग सेक्टर का है। तो अब मैं वन बाय वन आपको अपनी जो स्क्रीन है वो भी दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ जो पॉइंट्स हैं वो मैं बता दूं कि हमारे जो एक उसमें फैक्टर ये है कि हमारे फॉरेन रिजर्व जो है वो इम्प्रूव कर गए हैं। और फॉरेन रिजर्व्स हमारे आईएमएफ से और सऊदीया की जो डिले हुई है रीपेमेंट, तो उनकी वजह से हमारे जो रिजर्व्स हैं वो 13 बिलियन 13.4 बिलियन जो है वो हो गए हैं। और अभी रिसेंटली हमने एक पेमेंट करनी है, या शायद कर दी है, क्योंकि न्यूज़ में तो यही आ रहा था कि हमने तकरीबन 5 बिलियन की कोई पेमेंट की है, और डेट रीपेमेंट। तो हमारे जो रिजर्व अब बचे हैं वो 8 बिलियन के हैं, लेकिन अभी स्टेट बैंक ने अपनी वेबसाइट पे उसको अपडेट नहीं किया। और एक तीसरा पॉइंट ये था कि जब किसी भी मार्केट के अंदर स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है तो उसका एक डायरेक्ट लिंक ये होता है, उसकी एक उसका मतलब ये होता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है या एक्सपेक्टेशन है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करें, तो हमारा जो ग्राउंड रियलिटी ये है कि बिजनेस जो है वो डाउन जा रहे हैं। तो आप किसी भी बिजनेसमैन से पूछ के देखें तो वो आपको बिजनेस के जो हालात हैं वो बताएगा कि हमारे जो हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं है कारोबार के, इसलिए हमारे हाँ यहाँ से कोई 1 मिलियन से ज्यादा लोग जो है वो छोड़ के बाहर चले गए हैं। अब जो हमारा बाहर से इतना ज्यादा जो हमारे रिजर्व्स का इम्प्रूव करना या बाहर से फॉरेन करेंसी का आना, अगर वो इतना प्लस पॉइंट है तो उसकी वजह से हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो ज्यादा इम्प्रूव नहीं किया। एक्सचेंज रेट आज ये जो कल की बात है, तो एक्सचेंज रेट कल हमारा जो डॉलर था वो 287 रुपए का था। तो अब मैं आपको जो फैक्ट्स हैं वो स्क्रीन शेयर करता हूँ और इंडेक्स बताता हूँ, और फिर उसके बाद उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट है उन कंपनीज का बताता हूँ, और फिर मैं स्टेट बैंक की तरफ से जो रिजर्व्स की बात की थी वो डेटा दिखा रहा हूँ। और यहाँ से अगर हम इस स्क्रीन को देखें, तो ये मैंने स्टॉक मार्केट का जो ये पेज है ये ओपन किया है। अब ये देखें कि यहाँ से जो इंडेक्स है, ये पिछले एक महीने के अंदर, अगर हम ये 6 महीनों की बात करें, तो ये इंडेक्स यहाँ पे था, 42,000 पे था, और पिछले एक महीने में ये 44,000 से लेकर ये यहाँ पे आ गया 48,000 पे, और ये हमारे इंडेक्स की जो वैल्यू है ये है 48,585। अब कल और फ्राइडे को, कल और 3 तारीख को, 3 अगस्त को मार्केट के अंदर डाउन जो ट्रेंड था वो नजर आया, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ थी और उसे यहाँ पे डाउन हुई है। अब मैं बात ये कर रहा था कि जो बैंकिंग सेक्टर है उसकी वजह से इसमें बहुत बड़ा चेंज आया है। तो यहाँ पे अगर हम बैंकिंग सेक्टर का इंडेक्स देखें, उसकी एक मंथ की यहाँ से अगर हम रिपोर्ट देखें, तो ये देखें बैंकिंग सेक्टर की तरफ से 10,000 से इंडेक्स जो है वो चला गया है
12-13 हज़ार पे। इसी तरह से अगर हम ऑयल और गैस को देखें तो हमारा जो इंडेक्स है एक महीने में वो भी ऑलमोस्ट 11 हज़ार से 12 हज़ार 13 हज़ार तक चला गया। तो ये इन रिफाइनरी ऑयल और जो बैंकिंग सेक्टर है उसके बहुत बड़े रोल की वजह से उसमें तेजी की वजह से अल्टीमेटली हमारा जो इंडेक्स है। अब हमारा जो कुछ दिन पहले जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की है स्टेट बैंक ने, तो वो जो रेट रखा है वो 22% रखा है। अब इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तो किसी भी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इन्वेस्टमेंट डाउन हो जाती है। और हमारी जो इन्वेस्टमेंट इस साल का जो ट्रेंड रहा है वो 13% है जीडीपी का। और जो पिछले साल हमारी इन्वेस्टमेंट थी वो 15% थी जीडीपी की। और अगर हम इसी को स्टेट बैंक की साइड से ये देखें कि हमारे जो फॉरेन रिजर्व है, जो मैं बता रहा था कि 13 बिलियन डॉलर्स के थे, और वो जो अपडेट्स हुए हैं ये 13 बिलियन के हमारे रिजर्व्स हैं। और ये 27 जुलाई को इनको अपडेट किया गया है। और अभी ये जो कल नया डेटा आएगा मंडे को, तो वहां से पता चलेगा कि जो एक डेट की रीपेमेंट की न्यूज में आ रहा है वो हो गई है या नहीं। अगर वो हो जाती है तो फिर हमारे जो रिजर्व्स हैं वो सिंगल डिजिट हो जाएंगे, 8 बिलियन डॉलर। अब उसके बाद नेक्स्ट जो लिंक था उस पे आ जाते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर कितना बड़ा डिक्लाइन आया है। अगर हम जस्ट जो नेट इनफ्लो है, जो बाहर से हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, अगर हम उसको देखें तो ये 18 जुलाई 2023 को फाइल अपडेट हुई है। तो ये मैं फाइल आपके साथ ओपन कर रहा हूँ। और अगर हम इस फाइल का देखें तो आप ये देखें, ये 2023, ये जो हमारा अभी साल खत्म हुआ फिजिकल ईयर 23, उसके अंदर जो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट थी वो ये थी 429 मिलियन डॉलर। और ये वाला जो हमारा ट्रेंड है 429 मिलियन डॉलर का, ये उससे पिछले साल देखिए कितना था, 1857 मिलियन डॉलर। तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो इतनी ज्यादा डिक्लाइन कर रही है, बाहर से जो पैसा इतना ज्यादा कम हो गया है। ये जस्ट मैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। जो हमारी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो भी डिक्लाइन की है। तो इस तरह के हालात के अंदर मार्केट का ऊपर जाना ये जस्ट कुछ न्यूज की बेस पे हो सकता है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, ये वक्ती तौर पे शॉर्ट टर्म है। और इस तरह के हालात में एक तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, बेहतर ये है कि ये वो टाइम नहीं है कि जिसमें हम बाइंग करें। ये टाइम बेसिकली सेलिंग का टाइम है कि जितना इंडेक्स इंप्रूव किया हुआ है इतना इंडेक्स शायद दोबारा एक लंबे अरसे के बाद इस लेवल पे जाए। तो स्टॉक मार्केट का इस तरह से इम्प्रूव करना जिसकी कोई बेस नहीं है, तो ये शॉर्ट टर्म हो सकता है, ये लॉन्ग टर्म नहीं है। तो इस तरह से हमें ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करने हैं, हमें ऐसे कोई पॉलिसीज बनानी है कि जिसकी वजह से बाहर से जो हमारा एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो ज्यादा है और हमारी एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो और हमारी प्रोडक्शन ज्यादा हो। इसके साथ ही जो है वो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें इंशाल्लाह मैं बात करूंगा कल। और अब तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।